हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप इट्स हेल्प पे। जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, आवाज की प्रॉब्लम थी, उसको सुधारते हुए फिर से हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान से। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ट्रिप्स ऑफ नेशनल पार्क्स। आज हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्क्स भी जितने भी इंडिया में जितने स्टेट में हैं, 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे भारत में, और उन सभी का नाम गारंटी देता हूं, ये अभिषेक पटेल का गारंटी है कि आपके जबान पे होगा, क्योंकि ना ही ये ट्रिक किसी यूट्यूब पे है और ना ही किसी सर ने बताया है। ये ट्रिक मेरा है और आप लोग को जरूर देखना चाहिए ये ट्रिक। अगर आप लोग ये ट्रिक देख लेंगे तो ऑलवेज सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, और वो क्लियर हो जाना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की भूमिका बांधते हैं कि मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां से आए और कहां से मतलब इनका अस्तित्व हुआ, कैसे कैसे गवर्नमेंट थी, जो यूनाइटेड नेशन था वो कैसे कैसे इसको डेवलप किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले भूमिका देख लेते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो ट्रिक्स है नेशनल पार्क का वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक संगठन है IUCN, संगठन का नाम है IUCN। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इस संगठन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय है वो है, इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, पूछ लेगा कि IUCN जो है वो कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, तो आप क्या बताओगे? स्विट्जरलैंड में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1948 में। और यही IUCN है जो रेड डाटा बुक, लाल सूची तैयार करता है। लाल सूची में 9 पैमाने होते हैं। इसमें जो लाल सूची होती है उसमें ऐसे प्राणियों को रखा जाता है, ऐसे वनस्पतियों को रखा जाता है जो कि जिसका जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त के कगार पे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए IUCN जो संगठन है उसका स्थापना किया गया। ठीक है, ये तो रही बात की वर्ल्ड लेवल पे ये संगठन बनाया गया। ठीक, इसी से एक जुड़ता संगठन बनाया गया WWF, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो देखते हैं हम लोग WWF, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। होप क्लियर होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लेड, स्विट्जरलैंड में। ग्लेड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमें याद रखना है। अब ये करता क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो फंड है वो क्या करता है कि बहुत सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो पूरे वर्ल्ड में है, उनको क्या करता है? फंडिंग करता है और प्रोत्साहित करता है लोगों को कि रुचि बढ़ाएं हमारे जो विलुप्त जो संकटग्रस्त प्राणी है उनको मतलब बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बनाया गया। ठीक है, अब ऐसे ही इंडिया में एक संस्था है जिसको बोलते हैं ZSI, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, ये इंडिया में जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी वन्य प्राणियां हैं, उनकी
उनका सर्वेक्षण करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया, उसका फंडिंग करने के लिए बनाया गया है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1960 है, 1 अप्रैल 1960। 1916 में इस संगठन को बनाया गया। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, तो अगर आगे बात करेंगे तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये हमारे इंडिया में जितने भी प्राणी हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी फंडिंग के लिए इसको बनाया गया। तो फिर एक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 1973 में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया। और उस समय जब बनाया गया तो ऐसे 9 जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनको चिन्हित किया गया कि ये टाइगर रिजर्व है। तो उस समय तो 9 चिन्हित किया गया था 1973 में, लेकिन अभी नाउ डेज अगर हम बात करें तो जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 50 हो चुकी है। ये सब चीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनिएगा और कॉपी पे जरूर लिखिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनिए और लिखिए। ठीक है, तो जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वो बोला जाता है कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला को बोला जाता है क्या? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने ही ये सब जो टाइगर का जो रिजर्वायर जो बनाया गया, टाइगर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया, उसमें कैलाश श्रृंखला का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट में हम बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही ट्रिक मैं बताने वाला हूं, और ट्रिक मैं क्रम से बताऊंगा। जैसे भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। फिर नीचे आएंगे तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो मतलब मैं क्रम वाइज आज 5 राज्यों का ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको डेफिनेटली एनिमेशन के थ्रू बताया जाएगा। एनिमेशन संजीव पटेल सर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन दिया जाएगा आपको, और हम लोग दोनों लोग की मेहनत है। तो कृपया, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना है कि जो भी वीडियो में दे रहा हूं उसको पढ़िए, देखिए। कहने वालों ने बहुत ही अच्छा कहा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सागर क्या है? वो आपका फुल मार्क्स है, और एक एक क्वेश्चन क्या होगा आपके फुल मार्क्स में जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो आप क्या करोगे कि एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम लोग ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ये सब संगठनें बनी है कि ताकि जो प्राणी जगत है उनका भाई बचाव हो सके, जो संकटग्रस्त हैं और जिनका शिकार हो रहा है, लोग मार के खा भी जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये सब चीजें बन रही हैं। हमारा जो कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है, कुछ दिनों में भी हो सकता है कि इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें कि भारत में कितने जो टाइगर रिजर्व हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जीव मंडल की, तो भारत में 18 जीव मंडल है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इंग्लिश में, और वो कितनी संख्या है इनकी? 18। और फिर अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 105। क्लियर है? तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 105। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। और बाघ अभ्यारण्य, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, कितने हैं? 50। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 50 है। तो ये संख्या है, डायरेक्टली एग्जामों में आपसे पूछ लेते हैं जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। फिर नीचे देखते हैं हम लोग, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, की संख्या कितनी है? वो है 543। याद रखना है हमें। अब हम बात करते हैं जीव मंडल, बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है?
तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? वो बायोस्फीयर है कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? ये है डिब्रू सिखोई, ठीक है। डिब्रू सिखोई जो आसाम में पड़ता है, कच्छ का रण तो सबको पता ही होगा। सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है डिब्रू सिखोई, ठीक। चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो देखेंगे, सबको देखते चलेंगे। अगर हम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, इसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ा श्रीशैलम क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? श्रीशैलम, जो कि कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। मैं ऐसा ट्रिक आपको देने वाला हूं, प्लीज मेरे पे फेथ रखिए और इस ट्रिक को आप कहीं भी ढूंढ ले, यूट्यूब पर ढूंढ ले, किसी भी टीचर से ढूंढ ले, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रिक बनाया हुआ है। एक बार अगर आप देखेंगे, पसंद आप जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सबको मैंने एक साथ ही याद कर लिया इस ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे बड़ा कौन सा है? श्रीशैलम। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? वो है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। और अगर हम बात करें कि सबसे बाघों का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो काजीरंगा। काजीरंगा कहां है? आसाम में है। काजीरंगा कहां है? आसाम में। तो आसाम में सबसे जो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें सबसे ज्यादा, तो वो है आसाम में, ठीक है। तो इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि सबसे ऊंचा स्थान पे टाइगर रिजर्व कौन सा है, मतलब सबसे ऊंची जगह पे, तो एक अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व है। वो सबसे ऊंचाई पे अवस्थित क्या है? टाइगर रिजर्व है। सबसे ऊंचाई पे अवस्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व। चलिए अब आते हैं हम लोग, देर ना करते हुए सीधे हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? ट्रिक्स की तरफ। बच्चा लोग पढ़ो, देखो इतना मजा आएगा ना, और मैं ऐसे हजारों ट्रिक्स लाते रहूंगा आपके सामने। बस आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो जो चीजें कमेंट करोगे मैं मेहनत करूंगा ताकि आप लोग भी मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको और पढ़ सको। चलिए देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। देखना इतना मजा आने वाला है, पूछो मत। जम्मू कश्मीर, तो पहले हम एक कहानी के तौर पे समझते हैं, पहले एक भूमिका बांधते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। कोई भी चीज अगर आप कहानी के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझ जाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जम्मू कश्मीर में एक जगह है दचिंगम, ठीक है। दचिंगम नेशनल पार्क आपने बहुत बार सुना होगा, अगर जो नहीं भी सुना होगा वो सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में पड़ता है कौन सा जगह? दचिंगम। तो अभी हाल ही के दिनों में कुछ जैसे आतंकवादी पाकिस्तान से घुस आए थे हमारे इंडियन सोल्जर के कैंप में। तो उन्होंने क्या किया था कि डायरेक्टली हमला कर दिया था किस पे? हमारे इंडियन सोल्जर पे। तो जब उन्होंने हमला किया तो जो हमारे इंडियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? गोली चला रहे थे। तो गोली जैसे ही चलाया तो कुछ गोली जाके लगी, कुछ गोली क्या हो गई? मिस हो गई। कुछ गोलियां लगी और कुछ गोलियां मिस हो गई। तो इससे हम ट्रिक बना दिए एक कि वार मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है ना। बहुत इजी कि वॉर मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए वॉर से क्या बना? पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वॉर से बना हमारा किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान।
मजा आया? देखिए मजा आएगा। और मिस से क्या बना? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, ये मेरी मेहनत है ना, ये मैं बनाया हूं, खुद से बनाया हूं। वॉर से बना किश्तवाड़, मिस से बना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और सिटी, सिटी से क्या बना? सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिटी से क्या बना? सिटी से बना सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। और फिर दचिंगम, दचिंगम से क्या बना? दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहां से हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। वॉर मिस सिटी, वॉर मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है। 4 बार हमारे साथ बोलिए, वॉर मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है। वॉर मिस सिटी दचिंगम कहां है? जम्मू कश्मीर में है। वॉर से क्या बना? किश्तवाड़, और मिस से क्या बना? हेमिस, और फिर सिटी से क्या बना? सिटी फॉरेस्ट, और दचिंगम से क्या बना? दचिंगम नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? होप क्लियर होगा, मजा आएगा। ऐसे ही लग मेरे साथ जुड़िए और भी मैं अच्छे। तो जैसा कि हमने देखा, वॉर मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है। तो यहां से जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। एकदम आराम से क्लियर तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश पे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का ट्रिक देखिए। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के ट्रिक में बात करें, तो सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा भूमिका उसका तैयार करना होगा। तो हिमाचल प्रदेश का जो ट्रिक है, हाँ, हिमाचल प्रदेश का जो ट्रिक है वो है ग्रेट इंदिरा खीर पीने कहां गई? सिंबल बारा गई। एक ग्रेट इंदिरा खीर पीने, एक इंदिरा नाम की महिला है और वो खीर पीने के लिए कहां जा रही है? सिंबल बारा जा रही है। तो ग्रेट इंदिरा खीर पीने सिंबल बारा हिमाचल गई। ये है हमारा ट्रिक हिमाचल प्रदेश का। ग्रेट इंदिरा खीर पीने सिंबल बारा हिमाचल गए। ठीक है, ग्रेट इंदिरा खीर पीने सिंबल बारा हिमाचल गई। तो ग्रेट से क्या हुआ? ग्रेट से बना हमारा ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा इंदिरा, इंदिरा से बना हमारा इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ग्रेट से बना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा से बना इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। और फिर अगर हम देखेंगे तो खीर से हमारा बना खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्रेट से बना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा से बना इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर से बना खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पीने से क्या बना? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सिंबल बारा से क्या बना? सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान।
क्लियर है दोस्तों? क्लियर होना चाहिए। तो ये ट्रिक है कि ग्रेट इंदिरा खीर पीने कहां गई? सिंबल 12 हिमाचल प्रदेश गई। तो ग्रेट से बना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर से बना इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर से बना खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीने से पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल 12 से सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे ट्रिक से हम लोग सारे के नाम याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि इन नामों से एक बार फेमिलियर होना है। तो मतलब बुक उठाइए और एक बार हिमाचल प्रदेश में कितने कितने हैं उन नामों से फेमिलियर हो जाइए। फिर इस ट्रिक को देखिए तो डेफिनेटली आपकी ट्रिक दिमाग में जरूर घुसेगा। ये मैं अपने पे ट्राई कर चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा का। तो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं। अब अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। चलिए, हरियाणा का देखने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि एक आदमी आया हरियाणा में जो बहुत ही काले रंग का था। ठीक, एक आदमी आया हरियाणा में जो कि बहुत काले रंग का था, और हरियाणा में आकर क्या हुआ कि वो सुल्तान बन गया। हरियाणा में आया और बस गया वो काला आदमी, और काला आदमी क्या बन गया? सुल्तान बन गया। तो जब वो दूसरे राज्यों में गया, बहुत ही क्रूर सुल्तान बन गया। तो दूसरे राज्यों में गया तो डर के मारे लोग क्या कहने लगे? अरे भागो, काले सुल्तान हरियाणा वाले आ गए। क्या बोला? काले सुल्तान हरियाणा वाले आ गए। तो यहां से ट्रिक बना, काले सुल्तान हरियाणा वाला आया। ठीक है, तो यही दो है काले सुल्तान। तो हरियाणा में मात्र 2 नेशनल पार्क्स हैं, और पहला का नाम है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरे का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काले सुल्तान हरियाणा वाला आया है ना। काले सुल्तान कहां का था? हरियाणा का था। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या था? वॉर मिस सिटी दचिंगम जम्मू कश्मीर में है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट इंदिरा खीर पीने सिंबल 12 हिमाचल गई। तो इजीली आप याद कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार। बिहार में पता होगा आप लोगों को कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इनका तो कोई ट्रिक बनाने का मतलब ही नहीं है, एक एक है, इनका नाम आप इजीली याद कर सकते हो। फिर अगर हम आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देखिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। कितने हैं? 9 हैं, और उनको हम लोग याद कर 10 हैं एक्चुअली, लेकिन 9 का ट्रिक है और एक आप अपने से याद कर लेना। ठीक, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पहले भूमिका बांध लेते हैं, उसके बाद एक कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद ट्रिक को फॉलो करेंगे। कहानी है, 3 भाई हैं और तीनों भाई एक वन विहार में रहते हैं, और उस वन विहार में डायनासोर के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। 3 भाई हैं जो कहाँ रहते हैं? वन विहार में रहते हैं। उस वन विहार का नाम भी मैं बताऊंगा, और उस वन विहार से क्या मिले हैं? डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो अब नाम देखते हैं, वो तीनों भाई कौन कौन से हैं? एक है कान्हा,
दूसरा है माधव और तीसरा है संजय। एक है कान्हा, दूसरा है माधव, तीसरा है संजय, है ना, याद होना चाहिए। एक है माधव, दूसरा है कान्हा, तीसरा है संजय। और फिर अगर हम बात करें कि वो कहाँ रहते हैं, तो तीनों बांधवगढ़, पेच, सुल्तानपुर के वन विहार में रहते हैं, जहां से डायनासोर के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। ट्रिक देखिए, कान्हा, माधव और संजय रहते हैं बांधवगढ़, पेच और कान्हा, विजुअल है, कान्हा, माधव, संजय रहते हैं बांधवगढ़, पेच और सतपुड़ा वन विहार में, जहां से डायनासोर के जीवाश्म मिले। तो कान्हा, माधव और संजय रहते हैं बांधवगढ़, पेच और सतपुड़ा वन विहार में, जहां से डायनासोर के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। अब इसी से हमारा ट्रिक बन जाता है। तो पहला हो गया कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो गया संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, हम लोग फैन भी नहीं चला रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आप देखिए, पढ़िए। चौथा है बांधवगढ़। देखिए, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, माधव से माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पेंच के बाद क्या आया, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए 10 नामों को मैंने कैसे कहानी के थ्रू बता के आप लोगों को क्लियर कर दिया। फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में है, यहां मैं गया हूं और हमारे सारे मित्र भी गए हैं यहाँ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे क्या है कि हिरन और ये सब जो आदमियों को नुकसान नहीं करने वाले जानवर है ना, वो सीधे रोड पे है। जंगली सुअर, हिरन, ये सब मतलब हम लोग के आजू बाजू घूमते रहते हैं। ठीक है, अब 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, डायनासोर। एक बार इसको देख लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। 8वां क्या है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। और 9वां कौन सा है, तो 9वां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आज हम इतने ही स्टेट के देखेंगे, ताकि जो पका पकाया भोजन मैं आपके पास दे रहा हूं उसको आप डाइजेस्ट कर पाए। तो डेली
3-4 वीडियो में मैं इसको खत्म कर दूंगा। एक तो 5 राष्ट्रीय उद्यान है, आपके जबान पे होगा, दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ तो जरूर राष्ट्रीय उद्यान आपके एकदम जबान पे होगा। तो देखिए यहां से जो 9 निकल के आया, कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने जितने भी स्टेट्स का जो ट्रिक था वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए था वॉर मिस सिटी डचिंगम, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर हरियाणा की बात करें तो काले सुल्तान कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा के रहने वाले थे। काले से क्या बना? कालेसर। सुल्तान से क्या बना? सुल्तानपुर। फिर अगर हम बात करते हैं आगे हिमाचल प्रदेश की, तो ग्रेट इंदिरा खीर पीने सिंबल 12 हिमाचल गई, है ना। ग्रेट से बना ग्रेट हिमालयन, खीर से बना खीर गंगा, और पीने पिन वैली, सिंबल 12 से सिंबल 12, और ग्रेट से ग्रेट हिमालयन। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का आपके सामने है। तो ऐसे ही कर करके मैं ट्रिक लेते आऊंगा आपके सामने, और होप आपको वीडियो बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे ही मजा लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस जो ये पैराडेमिक है इससे बचिए आप, है ना। घर पे रहिए। कुछ दिनों के बाद इसकी अगर वैक्सीन आ जाती है तो हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने आप को बचाइए, स्टे होम एंड सेव लाइफ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।